हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्सीलेंट ग्रामर बुक के बारे में, ठीक है। और जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है सिंटैक्स, ठीक, यानी कि सिंटैक्स टॉपिक हमारा चल रहा है। और सिंटैक्स टॉपिक में जो आपका पहला टॉपिक है वो है आर्टिकल का, ठीक। और आर्टिकल की हम लोग एक एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। यानी जो हमारा पहला टॉपिक है आर्टिकल, उसकी एक एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। और आज हम लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 2A, ये ध्यान रखना, ठीक। आपको आर्टिकल की एक्सरसाइज 2A सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बिना टाइम बर्बाद करे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ कह रहा है कि मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई, यानी जो चंद्रमा है वो दिखाई नहीं देता आसमान में फॉर सेवरल डेज इन द रैनी सीजन, यानी कब, कई दिनों में। इन द रैनी सीजन मतलब कहाँ पर, बरसात के, ठीक है। यानी जो बरसात के दिन होते हैं वो चंद्रमा कई दिनों तक हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है जो अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक, भूलना नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में बार बार देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, जो हमारा पास में कॉन्सेप्ट है वो ये है क्या, कि आपको जितनी भी आपको यूनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक, यानी कि जो भी आपको चीज़ें यूनिक चीज़ें जो भी आपको देखने को मिलेंगी, उन सभी यूनिक चीज़ों के पहले आपको आर्टिकल क्या लगाना है, दा लगा देना है, ठीक। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए कि जितनी भी धरती पर यूनिक चीज़ें हैं उन सब के पहले आर्टिकल आपको क्या लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा, ठीक। अब जैसे हमारे पास में क्या हो जाए, मून। अब यूनिक किसे कहते हैं पहले ये समझ लो। तो यूनिक वो होती है जिसके जैसी दूसरी धरती पर है ही नहीं कोई, दुनिया में जिसके जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है, उसे हम लोग यूनिक बोलते हैं, ठीक। अब यूनिक चीज़ों के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, हमारे पास में कई सारे एग्जाम्पल हैं। हम आपसे कहते हैं सन, ठीक। तो सन के पहले भी आपको क्या करना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा, दा सन करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद हम लिख दें मून, तो मून के पहले भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें थोड़े से क्वेश्चन की, ठीक, तो हम आपसे बोल सकते हैं पोल स्टार, ठीक, ध्यान रखना, पोल स्टार। पोल स्टार का मतलब होता है ध्रुव तारा, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद हम आपको और बताएं कई सारे क्वेश्चन, ठीक। हम आपसे कह दें क्या, नॉर्थ पोल, ध्यान से सुनते जाना, सबको याद कर लेना, ठीक। नॉर्थ पोल हो गया, ठीक। उसके बाद में हमारे पास में हो जाएगा साउथ पोल, ठीक, नॉर्थ और साउथ, ठीक, ये ध्यान रखना। तो नॉर्थ पोल मतलब हो गया उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल मतलब हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और आपको देखने को मिलेगा स्काई हो जाए आपका, ठीक, ये ध्यान रखना है। यूनिवर्स आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्स, ठीक। और आपको ध्यान रखना है वर्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक। ऐसे ये जितने भी आपको मैंने शब्द बता दिए, वर्ड बता दिए, ये सारे के सारे कैसे हैं, यूनिक वर्ड हैं। इन सभी के नाम के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मून, ठीक। अब अगर आपको यहाँ पर मून दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस मून के पहले क्या लिख देना, दा लिख देना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमको दिया गया है, कह रहा है कैन यू ड्रॉ द मैप। आप समझना जानते हैं, ठीक, कह रहा है कैन यू ड्रॉ द मैप, ठीक। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, ठीक। क्यों, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बड़ी गलती करने वाले हो। अब किसी किसी को लगता है कि इस जगह पे आर्टिकल हम लोग क्या लगा दें, द लगा दें, ठीक, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट कर रहा है कैन यू ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, मतलब क्या आप इंडिया का मैप बना सकते हो, ठीक, ऐसा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको द नहीं लगाना, आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा ए, ठीक। यानी क्या बनेगा, कैन यू ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया, क्या आप भारत का एक नक्शा बना सकते हैं, ठीक। ऐसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, कि पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ आर कंट्री, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक, आपको यहाँ पर सेंटेंस में गलती कहाँ पर समझ में आ रही है, ठीक। तो यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा हुआ पीकॉक। वैसे तो हमने आपको बता रखा है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना है। और जो हमारे प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक, ये भी ध्यान रखना। और क्या होता है जो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। इन तीनों नाउन को आप अच्छे तरीके से याद रखिए। इन तीनों नाउन के पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक। बट यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखो ये पीकॉक लिखा हुआ है, ये भी क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा, ठीक। कारण समझ लीजिए दा लगाने का क्या, कि इसे किया जा रहा है डेफिनेट, ये ध्यान रखना, ठीक। इसे क्या किया जा रहा है, डेफिनेट। अब अगर क्वेश्चन का मीनिंग समझो तो समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक। क्या कह रहा है, पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, यानी जो ये पीकॉक है वो क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक। यानी हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक। तो अब इसे कर दिया गया है डेफिनेट। और जहाँ पर प्रॉपर नाउन को या प्लूरल काउंटेबल नाउन को या अनकाउंटेबल नाउन को डेफिनेट किया जाएगा तो वहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा, ठीक। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, कि ओनली बेस्ट क्वालिटी
गुड्स इज सोल्ड एट दिस शॉप, ठीक, यानी कि जो ओनली बेस्ट क्वालिटी गुड्स मतलब होता है सामान, यानी जो यहाँ बेस्ट क्वालिटी के सामान है सिर्फ वही सामान यहाँ पर क्या किए जाते हैं, बेचे जाते हैं। ठीक है, मतलब जो अच्छी क्वालिटी के सामान है वही सिर्फ यहाँ पर बेचे जाते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक वर्ड आपको दिख रहा होगा बेस्ट। बेस्ट हो गई सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, ये बात अच्छे से आपको समझनी चाहिए। ठीक, यानी सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं, तो जिसके लास्ट में, जिस एडजेक्टिव के लास्ट में क्या देखने को मिलेगा आपको, EST, या जिस एडजेक्टिव के पहले आपको क्या लिखा मिलेगा, मोस्ट लिखा मिलेगा, तो वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री कहलाते हैं। ठीक, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, द लगाना पड़ता है। ठीक, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या, कि इंग्लिश इज नॉट इजी लैंग्वेज। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, लैंग्वेज हो गया आपका नाउन। ठीक, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इजी की, तो इजी हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक, अब अगर नाउन आया है तो एक बात तो आपको सबको पता ही होगी कि जब नाउन आता है तो 100% कोई ना कोई आर्टिकल तो आएगा ही आएगा। ठीक, अब आर्टिकल आएगा तो लगाना किसके पहले है, एडजेक्टिव के पहले। ये भी ध्यान रखना, पोजीशन हमने पढ़ा रखी है आप सभी लोगों को। ठीक है, क्या पोजीशन में हमने सबसे पहले बताया था कि आर्टिकल जो है वो या तो किसके पहले लगेगा, नाउन के पहले लग जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने कहा था अगर नाउन के पहले आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एडजेक्टिव को देखने को मिलेगा, तो फिर किसके पहले लगाना है, एडजेक्टिव के पहले लगाना है आर्टिकल को। ठीक, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि नाउन के पहले अगर आपको एडजेक्टिव के साथ साथ एडवर्ब भी देखने को मिले, क्या देखने को मिले, एडवर्ब, तो फिर आर्टिकल कहाँ लगेगा, एडवर्ब के पहले लगेगा। ठीक, ये 3 पोजीशन आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब पोजीशन के साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि साउंड किसका लेते हैं, तो जिस वर्ड के पहले लगाते हैं उसी वर्ड का हम लोग क्या लेते हैं, साउंड लेते हैं। जैसे अगर हमें नाउन के पहले लगाना है तो नाउन का साउंड लेंगे, एडजेक्टिव के पहले लगाना है तो एडजेक्टिव का साउंड लेंगे, और एडवर्ब के पहले लगाना है तो एडवर्ब का साउंड लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जरा किसके पहले हम लोग लगाने वाले हैं, एडजेक्टिव के पहले। अब अगर एडजेक्टिव के पहले लगाने वाले हैं तो साफ इसका मतलब है कि हमें साउंड किसका लेना पड़ेगा, एडजेक्टिव का लेना पड़ेगा। अब एडजेक्टिव को देखिए जरा ध्यान से, हिंदी में लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं। अब हिंदी में जब लिखोगे तो यही से लिखोगे ना, इजी। ठीक, अब इजी में देखो ध्यान से, ये क्या बनना, ई। और हमने आपको बता रखा है क्या, कि जब भी आपका कोई भी लेटर आ से लेकर के आहा तक के अक्षर के बीच में आता है तो आपको ध्यान रखना है इनके पहले आपको कौन सा आर्टिकल लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बस यहाँ पर ध्यान रखिए कि इजी के पहले यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एन कर दीजिए। ठीक, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलोगे, इंग्लिश इज नॉट एन इजी लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है क्या, कि माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज। ठीक, अब इस क्वेश्चन को आप लोग लगभग गलत कर करके आओगे। ठीक, इसलिए आपको इसको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, हमारे पास में कॉन्सेप्ट ये है, कह रहा है कि जितने भी आपके पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, ठीक, जैसे यहाँ पर देखो पहली पर्वत श्रेणी का नाम लिखा हुआ हिमालयाज। ठीक, हिमालय हो गया। ठीक, एक हमारी होती है आल्प्स पर्वत की श्रेणी। ठीक, आल्प्स, तो ये ध्यान रख लेना। तो जितनी भी पर्वत की श्रेणियाँ होती हैं, ठीक, तो उन पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले हमें क्या लगाना होता है, द। और यहाँ पर देखो ध्यान से क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। ठीक, तो मतलब यहाँ पे कोई गलती नहीं। उसके बाद अब ये क्वेश्चन और इसी में और देखो ध्यान से, क्या इसमें देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ हाईएस्ट। अब हाईएस्ट में लास्ट में देखो जुड़ा हुआ EST, मतलब ये कौन सी डिग्री हो गई, तो सुपरलेटिव डिग्री। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, मतलब यहाँ पर भी सही है। ठीक, अब गलती कहाँ पर करोगे आप लोग, तो यहाँ पे करोगे कि माउंट एवरेस्ट हो गया। ठीक, अब इसके पहले हम लोग क्या लगा दें, द लगा दें। ठीक, बस यही गलती है कि माउंट एवरेस्ट ये हो गई आपकी चोटी का नाम। ध्यान से सुन लीजिए। ठीक, हमने आपको बताया है कि पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले द लगता है, जैसे हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया। ठीक, बट एक बात हमेशा याद रखना कि जो पर्वत की चोटियाँ होती हैं, ठीक, जो ऊंची चोटियाँ होती हैं सिंगल वाली, उन पे आपको ध्यान रखना है कि उनके पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक, जैसे यहाँ पर आपका माउंट एवरेस्ट हो गया। ठीक, कहीं पर आपको आपने पढ़ा होगा कंचनजंगा के नाम से एक चोटी है। ठीक, उसको ध्यान में रखना है। K2 के नाम से एक चोटी है, उसको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ऐसी जो चोटियाँ हैं उनको आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। इन चोटियों के नाम के पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक, इसलिए ये जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है ये एकदम से करेक्ट है। ठीक, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक, और आपने अगर ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है क्या, करेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक, क्या कह रहा है, करेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इफ़ नेसेसरी कह रहा है यदि ज़रूरत हो या आवश्यकता हो तो ही सही करना है। समझ में आ रहा है यार। ठीक, अगर नहीं ज़रूरत है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो सेंटेंस है आपका एकदम से करेक्ट है। ठीक, आई होप आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि इट वॉज सच अ बैड
वेदर एट मसूरी, दैट वी हैड टू स्टे एट होम। ठीक, अब देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है इट वॉज सच अ बैड वेदर। बैड का मतलब होता है बुरा, ठीक, वेदर मतलब क्या हो गया, मौसम। ठीक, अब देखो सच के साथ में, वाट के साथ में आप क्या लगाते हो, ए या एन लगाते हो। ठीक, दो बातें ध्यान रखना, आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये बात सिखाई जाती है, जो आपके पास में सच होगा या क्या होगा, वाट होगा, या कभी कभी आपको देखने को मिलेगा हाउ। ठीक, ये तीन शब्दों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, सच आ, इसके बाद में आपके पास में सच आ होगा, या कभी कभी एन भी लगा देते हैं, वो हम लोग नाउन के हिसाब से लगाएंगे। ठीक, ऐसे ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे वाट हो जाएगा तो वाट आ कर दिया, जैसे बोलते हो ना वाट अ बॉय, वाट अ गर्ल, वाट अ शॉर्ट, इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक, तो ये तीन वर्ड आप याद कर लीजिए, इनके बाद में आपका आर्टिकल ए या एन आएगा ही आएगा। ठीक, ये अच्छे से ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए बैड के अगर हम लोग हिंदी में लिखें बैड को, तो क्या लिखोगे आप, ऐसे ही तो लिखोगे बैड। ठीक, अब देखो बा आ रहा ना, तो हमने आपको बता रखा है कि जब भी का से लेकर के ज्ञा तक, कहाँ तक, का से लेकर के ज्ञा तक अगर साउंड आता है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है, आपको अच्छे से याद रखना। और यहाँ पर ध्यान से देखिए ए लगा भी है, अब लगा है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, मतलब ये भी सेंटेंस जो है आपका नो एरर है, मतलब ये भी सेंटेंस है सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है कि ही टुक द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। समझिए ध्यान से, कह रहा है ही टुक द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एट अर्ली एज। ठीक है, अब ही टुक द हैबिट ऑफ स्मोकिंग मतलब उसने आदत बना ली है किसको, स्मोकिंग करने की। ठीक, एट अर्ली एज मतलब बड़ी जल्दी ही उम्र में, मतलब जल्दी ही उम्र में, मतलब छोटे मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। ठीक, और उसने अभी से ही क्या बना ली है, स्मोकिंग की आदत बना ली है। ठीक, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए लास्ट में आपको एक वर्ड दिख रहा है एज, और एज के पहले लिखा हुआ अर्ली। अब ये जो एज है ये हो गया आपका नाउन, और ये जो अर्ली हो गया ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ठीक, अब अगर एडजेक्टिव आया हुआ है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई ना कोई आर्टिकल आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। ठीक, तो अब अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें एन लिख देना। ठीक है, आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। हमने आपको बता रखा है ना कि अगर हिंदी में आपका कोई भी लेटर आ या सॉरी आ से लेकर के आ तक, ठीक, ये ज्ञा नहीं आ बनाना है। ठीक, तो आ से लेकर आ तक आता है तो आपको क्या लगाना पड़ता है, एन लगाना पड़ता है। ठीक, अब आप अर्ली लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे अर्ली, लो लिख गया। ठीक, अब अर्ली लिखा तो आ गया ना, तो क्या लगा देना, एन लगा देना। ठीक, चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि द लास्ट समर, ध्यान से पढ़िए, द लास्ट समर फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेड आर लाइफ माइजरेबल। ठीक, मतलब जो लास्ट समर है, जो पिछली गर्मी थी, ठीक, फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन मतलब बार बार ब्रेक डाउन मतलब होता है कटना। ठीक, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब किसका, लाइट का। ठीक, मतलब लाइट का बार बार जाना। ठीक, मेड आर लाइफ माइजरेबल, ठीक, मेरे लाइफ को उसने माइजरेबल बना दिया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो आपको ये दिख रहा है ना लास्ट समर, तो इसके पहले आपको ये आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। ठीक, यानी सेंटेंस क्या होगा आपका कि लास्ट समर फ्रिक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेड आर लाइफ माइजरेबल। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है आपसे क्या कि डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज अ ग्रेट फिलोसफर एंड स्कॉलर। ठीक, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से समझना है। ठीक है, हमने आपको पढ़ा रखा है क्या कि जब हमारे पास में दो आर्टिकल किससे जुड़े हुए होते हैं, एंड से। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, जब हमारे पास में दो आर्टिकल नहीं सॉरी नाउन, ठीक, जब दो नाउन किससे जुड़े होते हैं, एंड से जुड़े होते हैं, तो हमारे पास में दो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो बहुत अच्छे से समझना आपको ध्यान से। क्या कि अगर इंसान एक ही है, समझते जाना ध्यान से, अगर इंसान एक है मतलब किसी एक चीज़ के बारे में बातचीत हो रही है, तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसका करेंगे, पहले वाले नाउन के साथ में लगाते हैं। ठीक, लेकिन अगर बात हो रही हो दो लोगों की, तो आपको ध्यान रखना है कि फिर दोनों नाउन के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, कह रहा डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज। अब देखिए जरा डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज, अब देखिए वर्ब सिंगुलर लग गई, साफ मतलब है कि कोई इंसान एक ही है। अब देखिए जरा, कह रहा ग्रेट फिलोसफर एंड, इसको अब देखो एंड से कितने नाउन जुड़ गए, दो, एक स्कॉलर हो गया और एक क्या हो गया, फिलोसफर हो गया। ठीक, अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो अब दा नहीं लगाना, यहाँ पर अब क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर राधा कृष्णन की बात हो रही, मतलब एक ही तो है वो, समझ में आ रहा। ठीक, लेकिन मैं आपसे ये कह देता क्या कि द, ठीक, ठीक, अभी मैं द छोड़ दूँ, यहाँ पर गैप मान लो। ठीक, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंसिपल, समझते जाना। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ लो, प्रिंसिपल एंड फिर मैं यहाँ पे ब्लैंक कर दूँ। ठीक, ब्लैंक के बाद में मैं यहाँ पे लिखूँ टीचर। ठीक, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँ इज हियर। क्लियर, ऐसे इज हियर, ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रिंसिपल ब्लैंक प्रिंसिपल एंड ब्लैंक टीचर इज हियर। तो अब आपको क्या लगता है, देखो क्या लगा, मैंने यहाँ पर इज लिख दिया। अब इज लिख दिया का साफ मतलब है कि जो प्रिंसिपल है और जो टीचर है वो एक ही इंसान है और वो यहाँ पर हैं।
ठीक, तो बस इतना ध्यान रखना। अब एक ही इंसान है का साफ मतलब है कि आपको दूसरे वाले नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक, केवल किसके पहले लगा देना, प्रिंसिपल के पहले लगा देना, बस खत्म बात। ठीक, बट अगर इसी जगह पे मैं लिख देता क्या, आर, अब अगर आर लिख देता तो फिर समझो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। अब अगर वर्ब प्लूरल हो गई है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है क्या, कि अब लोग कितने हो जाएंगे, दो, तो फिर आपको इस कंडीशन में टीचर के पहले भी क्या लगाना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा। ठीक, आई होप आप लोगों को अब ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास में दे रखा है क्या, ठीक, मतलब ये सेंटेंस सही था, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर आ ही लगेगा, कुछ भी गलती नहीं है, मतलब ये जो सेंटेंस है वो आपका नो एरर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे, ही ऑलवेज गिव्स मी अ राइट एडवाइस। ठीक, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं धरती पर, ठीक, जो आपके प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं धरती पर, ठीक, और जो आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं धरती पर, इन सभी नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक, तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिखा हुआ एडवाइस। अब ये जो एडवाइस हो गया, सलाह, ये नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अब अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे जो आपको ये आर्टिकल ए दिख रहा है, ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा माई फादर बिकेम, मतलब मेरे पापा बन गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 2006। ठीक, अब यहाँ पे समझो जरा ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बता दूँ। ठीक, यानी जो हमारे पास में एब्रीविएशन वाले वर्ड होते हैं, जो संक्षिप्त वर्ड होते हैं, जैसे हम यहाँ पर आपको लिख के दिखा दें एमपी, क्या लिख के दिखा दें, एमपी, इसका भी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट जब इसके पहले आप आर्टिकल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ठीक, क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब आप इसको लिखोगे हिंदी में तो आप ऐसे लिखोगे एम पी। ठीक, अब एमपी लिखा मतलब आपका पहला लेटर क्या बना, ए बना, जो कहाँ से आएगा, ए और सॉरी आ और आहा के बीच में आएगा, तो फिर आपको आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। ठीक, बट अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि अगर इसका आप साउंड लेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे, मेंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेंबर लिखेंगे। ठीक, अब जब आप इसको मेंबर लिखोगे तो यहाँ पर पहला लेटर जो है वो अब क्या बनना है, माँ बनना। माँ बनना मतलब का और ज्ञा के बीच में होगा। ठीक, अगर का और ज्ञा के बीच में है तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना कौन सा आर्टिकल लगा देना है, ए लगा देना है। ठीक है, आप कैसे बनेगा, तो माई फादर बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 2006। आई होप आप लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में दिया गया है, कह रहा है ही हैज़ गिवन मी, समझना ध्यान से, कह रहा है ही हैज़ गिवन मी वर्ड टू हेल्प इन डिफिकल्टी, मतलब ही हैज़ गिवन मी वर्ड, शब्द, मतलब उसने मुझे शब्द दिए या मुझे उसने कुछ सलाह दी। ठीक, यहाँ पर इस वर्ड का भी मतलब क्या है, सलाह देने से ही आ रहा है। ठीक, ही हैज़ गिवन मी वर्ड, वर्ड का मतलब क्या होगा, शब्द, शब्द का मतलब उसने कुछ ऐसी सलाह दी होगी। ठीक, अब ये भी तो नाउन आपका किस रूप में चला जाएगा, अनकाउंटेबल के। ठीक, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा मतलब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ही हैज़ गिवन मी वर्ड टू हेल्प इन डिफिकल्टी, मतलब जो क्या करते हैं, मदद करते हैं इन डिफिकल्टी, कहाँ पर, मुसीबत में, मतलब मुझे उसने ठीक है, उसने जो है वो मुझे कुछ ऐसी सलाह दी जो मेरे मुसीबत में मेरी क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक, बस इतनी सी बात, और कुछ खास नहीं है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है ऑलवेज हेल्प पुअर एंड वीक। ठीक, अब इन शब्दों को पढ़ो जरा ध्यान से। ठीक, अब ये पुअर शब्द जो हो गया अब जो आपको ये पुअर शब्द दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है कि ये जो पुअर शब्द है क्या ये नाउन है, सोचो जरा ध्यान से। ठीक, ये जो पुअर शब्द है क्या ये नाउन है, नहीं बेटा, ये बिल्कुल भी नाउन नहीं है, ये ध्यान रखना, ये है एडजेक्टिव। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप समझो तो इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, और आपको पता है कि एडजेक्टिव के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, समझ में आया कि ना। ठीक, एडजेक्टिव के पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक, लेकिन एक कंडीशन है, वो समझ लो ध्यान से। अब वो कंडीशन क्या होती है कि अगर आपने किसी एडजेक्टिव के पहले क्या लगा दिया, दा लगा दिया, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने किसी एडजेक्टिव के पहले दा लगा दिया तो फिर ये बात आप समझ लीजिए कि वो जो है वो क्या बन जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाएगा। ठीक, ये बात ध्यान रखना, वो क्या बन जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाएगा। ठीक, मतलब समझ में आ गया नहीं आ गया अभी सब लोगों को। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से याद रखना है कि जब किसी भी आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले आपको अगर आर्टिकल दा लगाना पड़ जाए तो फिर वो जो नाउन का काम करेगा, और वो किस प्रकार का नाउन बनेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन बनेगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर कह रहा ऑलवेज हेल्प, मतलब हमेशा मदद करनी चाहिए। ठीक, हेल्प, अब यहाँ पर आप क्या कर देंगे, दा पुअर, दा पुअर का मतलब हो जाएगा अब गरीब लोगों से, मतलब गरीब लोगों को मदद करनी चाहिए। एंड द वीक, वीक मतलब क्या होता है बेटा, कमजोर, मतलब हमेशा गरीब तथा कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक, इस तरीके से आपको ये सेंटेंस सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है क्या, कह रहा है ध्यान से देखिए, द मिल्क इन द जग
इज विदाउट शुगर। अब ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक। इसमें कुछ लोग बहुत जल्दी गलती कर करके आने वाले हैं, ठीक। देखिए जरा ध्यान से। अब मिल्क कैसा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। और अभी हमने आपको बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगने वाला है, ठीक। अब आप लोग भी यही करके आओगे कि भैया ने बताया था कि मिल्क के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक। मतलब आप यहाँ से जो है दा को काट दोगे, ठीक। अब जैसे ही आप दा काटोगे मतलब सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बोलो ठीक होगा नहीं होगा, सोचो जरा ध्यान से। अब अगर सेंटेंस गलत करके आओगे तो फिर पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब भी नहीं निकलता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है क्या, कि इस कॉन्सेप्ट को पहले समझो क्या कह रहा है आपसे, या इस क्वेश्चन की मीनिंग को समझो जरा आपसे कि क्या रहा है, ठीक। तो देखो कह रहा है द मिल्क इन द जग। अब मिल्क की तो बात है, बट कह रहा है इन द जग, जो कहाँ पर है, जग में है, इज विदाउट शुगर, और वो कैसा है, बिना शुगर का है, ठीक। अब ये जो मिल्क है ये पूरा दुनिया भर का मिल्क की बात नहीं कर रहा है, ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह यूज नहीं हुआ, ठीक। ये सिर्फ उस मिल्क की बात कर रहा है जो कहाँ पर है, जग में है, जिसमें शक्कर नहीं पड़ी हुई है, ठीक। बस ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये मतलब हो गई वो कंडीशन, कौन सी कंडीशन, डेफिनेट करने वाली, ठीक। और जहाँ जहाँ डेफिनेट होता है तो मैंने आपको बताया है कि फिर वो चाहे आपका अनकाउंटेबल नाउन हो, या फिर वो आपका प्लूरल नाउन हो, या फिर वो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, सबके पहले आपको आंख बंद करके क्या लगा देना है, द लगा देना है, ठीक। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को समझना जरूर ध्यान से, ठीक। मीनिंग जरूर एक बार निकाल लेना अच्छे तरीके से, समझ लेना कि नहीं यार एक्चुअल में बात क्या हो रही है, तभी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक। नहीं तो फिर गलती करके आओगे, और अगर गलती करोगे तो फिर पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक। चलिए अब फिलहाल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब कह रहा है एन इन यूनिवर्सिटी डिग्री इज नो गारंटी फॉर अ जॉब। मतलब जो यूनिवर्सिटी डिग्री होती है वो कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई जॉब मिलने वाली है, ठीक। अभी आज के समय में देखो ना, पहले के समय में देखो, ठीक है, जब हमारे पापा लोग हुआ करते थे, ठीक, पढ़ाई किया करते थे, ठीक, तो ऐसा लगता था ना कि यार लगभग जब अपन डिग्री कर लेंगे कोई ना कोई अच्छे से, ठीक, ग्रेजुएशन कर लेंगे, तो लगता था कि नहीं यार वे कुछ ना कुछ जॉब अच्छे से मिल जाएगी, ठीक। बट आज के टाइम पे देखो सबको कन्फ्यूजन है ना कि बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद में, ठीक, बीएड करने के बाद में, अभी देखो ना कई सारे लोग जो है बीएड कर लेते हैं कि यार अपन टीचर बन जाएंगे चल करके, ठीक। लेकिन नहीं, आज भी वो भी ऐसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो ये वही वाली बात है ना कि आज के समय में जो डिग्री है वो कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी ही या नहीं मिलने वाली, ठीक है। ये बात आपको अच्छे समझना, और यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये डिग्री जो है वो आपका क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक। अब उसके पहले क्या लिख दिया आपने, यूनिवर्सिटी लिख दिया। तो अब साउंड आप किसका लेंगे, यूनिवर्सिटी का। और जब आप साउंड यूनिवर्सिटी का लेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी को आप जब लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखोगे। तो पहला लेटर आपका क्या बनना है, या बनना, और अगर या बनना है तो फिर आपको ध्यान रखना है इसके पहले आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा, आपको ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि माय ब्रदर प्रेफर, इस क्वेश्चन को समझ लो। कह रहा माय ब्रदर प्रेफर्स ट्रैवलिंग बाय अ ट्रेन, यानी जो मेरा भाई है प्रेफर पसंद करता है ट्रैवलिंग यात्रा को, बाय अ ट्रेन, यानी किसकी, ट्रेन की यात्रा पसंद करता है, ठीक। अब आपको ध्यान रखना है कि धरती पे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, ठीक, ये ध्यान रखना, ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी आपके साधन हैं, ठीक, उन सभी के नाम के पहले ध्यान रखना कभी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। हमेशा इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, बाई ट्रेन होगा ना कि बाई आ ट्रेन होगा, बाई कार होता है ना कि बाई द कार होता है, बाई एरोप्लेन होता है ना कि बाई आ एरोप्लेन, ठीक, या एन एरोप्लेन। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना हर चीज़ को, क्या कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज़ें हैं उन सभी के पहले आपको कभी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। और प्रीपोजिशन ध्यान रखना, हमेशा क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा भी है कि क्या लगा हुआ है, बाई लगा हुआ है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है क्या कि द स्ट्राइक वाज डिक्लेयर्ड, ठीक, यानी जो स्ट्राइक थी, ठीक, जो हड़ताल थी, वॉज डिक्लेयर्ड, क्या कर दी गई, डिक्लेयर्ड कर दी गई, क्या डिक्लेयर कर दी गई, इलीगल, मतलब कैसी थी, गैर कानूनी। यानी जो लोगों ने हड़ताल करके रखी थी वो कैसी थी, गैर कानूनी थी। एंड द स्ट्राइकर्स, और जो स्ट्राइकर्स थे मतलब जो हड़ताल कर्मी थे, जो हड़ताल किए हुए थे, ठीक, वर सेंट टू प्रिजन, और उन्हें कहाँ भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया। मतलब जो स्ट्राइक थी, जो हड़ताल थी, वो कैसी हुई, गैर कानूनी साबित हुई। और जब वो गैर कानूनी साबित हुई तो जितने भी स्ट्राइक करने वाले लोग थे उन सभी लोगों को कहाँ भेज दिया गया, जेल में भेज दिया गया, ठीक। अब समझना जरा ध्यान से यहाँ पर क्या कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ स्ट्राइक, अब ये भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया, बट ये क्या कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, डेफिनेट कर रहा है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, द। अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, स्ट्राइकर्स लिखा हुआ, मतलब ये हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्या हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक। तो सभी लोगों को थोड़ी ना भेजा गया, ठीक, ये डेफिनेट कर रहा है कि जितने लोग स्ट्राइकर्स थे सिर्फ उन लोगों को भेजा गया, ठीक। तो जो लोग डेफिनेट कर दिए गए ना उन्हीं के पहले अपन क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। हमने अभी आपको सारी बातें बता रखी है, ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है क्या कि कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर, यानी जो कालिदास हैं वो संस्कृत लिटरेचर के शेक्सपियर कहे जाते हैं, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर जो शेक्सपियर हो गए वो क्या हो गए, प्रॉपर नाउन,
देखो ना ध्यान से, ये कैसे नाउन होगा? प्रॉपर नाउन, ठीक। क्यों? क्योंकि यह कोई किसी का पर्सनल नाम है, कोई इंसान है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, और अगर देखो लगा भी नहीं है तो ये सेंटेंस कैसा होना चाहिए? सही। बट ये सेंटेंस अभी फिलहाल के लिए सही सेंटेंस नहीं है, ठीक। इसको आपको सही करना पड़ेगा, ठीक। अब कैसे करेंगे तो देखिए जरा ध्यान से, इसको कर दिया गया डेफिनेट, मतलब जो कालिदास है, ठीक। अब देखो कालिदास और शेक्सपियर कोई एक ही इंसान तो है नहीं, दोनों अलग अलग इंसान है। शेक्सपियर की जैसे कालिदास हैं, शेक्सपियर के जैसे कालिदास हैं, इसलिए कालिदास को जो है संस्कृत लिटरेचर का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक। मतलब अब ये बात डेफिनेट कर दी गई है, ठीक। जहाँ जहाँ डेफिनेट करोगे, निश्चित करोगे, वहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। चलिए पढ़िए जरा ध्यान से। कह रहा है आपसे क्या कि आ हॉनेस्ट मैन, ध्यान से समझना, आ हॉनेस्ट मैन वैल्यूज हॉनेस्टी अबव एवरीथिंग इन लाइफ। अब ध्यान से देखो, ये मैन तो हो गया आपका क्या? नाउन हो गया, ठीक। अब अगर ये नाउन हो गया तो ये हॉनेस्ट क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव हो गया, ठीक। मतलब आर्टिकल तो आना चाहिए, बट यहाँ पर आर्टिकल ए नहीं लगने वाला, क्योंकि आप हॉनेस्ट में एच साइलेंट करके पढ़ते हैं अपन क्या? ऑनेस्ट, क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। अब अगर ऑनेस्ट पढ़ोगे तो पहला आ रहा आपका ओ का साउंड, मतलब ये आएगा छोटा आ से आहा के बीच में, तो अगर छोटा आ से आहा के बीच में आएगा मतलब आर्टिकल क्या लेगा? एन लेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, और पेपर में कैसे भी करके क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं, ठीक है, क्योंकि सही करके आओगे तभी पढ़ने का कुछ फ़ायदा है, नहीं तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक। और अगर आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है तो इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, ठीक। तो आप लोग आकर के केमिस्ट्री के लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना।